10 साल पहले एक लड़की रहस्यरीके से मर गई थी। पुलिस ने केस बंद कर दिया। गांव वालों ने उसे भूलने की कोशिश की। लेकिन एक रात एक पत्रकार को ऐसा ईमेल मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ईमेल, एक पुरानी हवेली और एक लड़की जो 10 साल पहले मर चुकी थी। आखिर वह कौन थी और उसकी मौत के पीछे छुपा था कौन सा खौफनाक सच? जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर देखिए। राहुल एक पत्रकार था। उसे अजीब और रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्ट बनाना पसंद था। एक दिन उसे एक ईमेल मिला। ईमेल में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना है तो रात 12 बजे पुराने हवेली के पीछे वाले कुएं पर आना। कोई नाम नहीं था। राहुल को यह मजाक लगा, लेकिन उसके अंदर का पत्रकार जाग गया। रात 12 बजे वह वहां पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी उसे कुएं के पास एक लड़की खड़ी दिखाई दी। सफ़ेद कपड़े, खुले बाल और चेहरा बिल्कुल शांत। राहुल उसके पास गया। लड़की बोली, तुम सच जानना चाहते हो? राहुल ने हाँ में सिर हिलाया। लड़की ने कहा, मेरा नाम नेहा है। राहुल अचानक चौंक गया। नेहा का नाम उसने पहले भी सुना था। 10 साल पहले उसी गांव में नेहा नाम की लड़की की रहस्यमयी मौत हुई थी। केस आज तक अनसुलझा था। राहुल ने पूछा, तुम नेहा को कैसे जानती हो? लड़की मुस्कुराई, क्योंकि मैं ही नेहा हूँ। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले दिन राहुल ने गांव के बुजुर्गों से बात की। सबने बताया कि नेहा बहुत अच्छी लड़की थी। एक रात अचानक वह गायब हो गई। कुछ दिनों बाद उसका शव जंगल में मिला। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन गांव वाले आज भी मानते थे कि उसकी आत्मा इंसाफ चाहती है। राहुल ने जांच शुरू की। उसे पता चला कि मौत वाली रात नेहा आखिरी बार अपने मंगेतर विक्रम के साथ देखी गई थी। लेकिन विक्रम कुछ साल पहले शहर छोड़ चुका था। राहुल ने विक्रम को ढूंढ निकाला। विक्रम उसे देखकर घबरा गया। जब राहुल ने नेहा का नाम लिया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। राहुल को यकीन नहीं हुआ। उसी रात फिर उसे वही लड़की दिखाई दी। इस बार लड़की ने एक पुरानी चाबी राहुल को दी। सच हवेली के तहखाने में छुपा है। अगली रात राहुल हवेली पहुंचा। तहखाने का दरवाजा वर्षों से बंद था। चाबी लगाते ही दरवाजा खुल गया। अंदर धूल से ढका एक लकड़ी का बक्सा रखा था। बक्से में पुरानी डायरी थी। डायरी नेहा की थी। उसमें लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो जिम्मेदार विक्रम नहीं बल्कि। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन अगले पन्ने फटे हुए थे। नाम गायब था। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। राहुल मुड़ा। सामने गांव का सरपंच खड़ा था। उसके हाथ में बंदूक थी। सरपंच बोला, बहुत खोजबीन कर ली तुमने। राहुल समझ गया, राज सरपंच से जुड़ा था। सरपंच ने कबूल किया कि 10 साल पहले नेहा को एक बड़ा राज पता चल गया था। वह गांव की जमीनों की धोखाधड़ी का सच जान गई थी। अगर वह सच बाहर लाती तो सरपंच जेल चला जाता। इसलिए उसने नेहा को रास्ते से हटवा दिया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि 10 साल बाद भी उसका राज सामने आ जाएगा। तभी पुलिस की सायरन सुनाई दी। राहुल ने पहले ही अपनी लोकेशन पुलिस को भेज दी थी। सरपंच गिरफ्तार हो गया। गांव वालों को आखिरकार सच पता चल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद राहुल अपने घर में बैठा था। तभी उसे एक और ईमेल मिला। उसमें सिर्फ एक फोटो थी। फोटो में वही लड़की मुस्कुरा रही थी और नीचे लिखा था, धन्यवाद, अब मुझे शांति मिल गई। राहुल ने तुरंत जवाब भेजा, लेकिन ईमेल वापस लौट आया, क्योंकि वह ईमेल आईडी कभी अस्तित्व में थी ही नहीं।